चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर आपका एक बार स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आज के सेशन में फिर से हम बात लेकर आए हैं 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वेट परसेंटेज, जिसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। जी हाँ, पेपर में 2 नंबर का आता है कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है और द्रव्यमान प्रतिशत जुड़ा हुआ आंकिक प्रश्न पेपर में दे सकता है। ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या चीज़ है। सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशन ये बोलता है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर मतलब इसके अंदर में टोटल भरा है किसी विलयन के 100 ग्राम में। ये कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा, मान लो यहाँ पे 4.2 ग्राम है ना, 2 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 इसमें घुला हुआ है। तो क्या बोल रहा है, परिभाषा क्या बोल रहा है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले हुए, ये विलयन है, इसमें 100 ग्राम पानी भरा हुआ है, तो 100 ग्राम में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय कौन है, ग्लूकोज यहाँ पर विलेय है, उसकी मात्रा कितनी है 4.2 ग्राम। 4.2 ग्राम इसमें घुला हुआ है, तो ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, सूत्र ग्रुप में क्या लिखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, है ना, विलेय का द्रव्यमान में ऐसे भी लिख सकते हैं, एक अवयव का द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। एक अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इनटू क्या हो जाएगा आपका 100 लिखने का कारण ये है कि यहाँ पर जो है ना, प्रतिशत मतलब क्या होता है 100 होता है। समझ में आ गया। माना किसी द्विअंगी विलयन में, द्विअंगी विलयन मतलब क्या होता है, बाइनरी विलयन मतलब क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स का होना, 2 घटक का होना, एक सल्यूट एक सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। तो माना किसी द्विअंगी विलयन, ये द्विअंगी है, देखो ये आपका विलायक है पानी और ये ग्लूकोज आपका विलेय है। तो क्या बोल रहा है, माना किसी द्विअंगी विलयन में 2 घटक ए और बी, मान लो पानी ए है और ये विलेय ए वाला घुला हो क्या है बी है, 2 घटक उपस्थित हो तो ए और बी का द्रव्यमान प्रतिशत को निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो घटक ए का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, WA, हम है ना, WA मान लेते हैं इसको, WA/WA प्लस WB इंटू 100। WA क्या है, इसके अकॉर्डिंग विलेय का द्रव्यमान है ये। उसके बाद क्या बोल रहा है, विलयन का द्रव्यमान मतलब क्या होगा, विलयन मतलब क्या होगा, विलेय और विलायक का हो जाएगा। ठीक है, तो ये WA क्या हो जाएगा, विलेय, ये क्या हो जाएगा आपका विलायक, दोनों क्या हो जाएगा विलयन इंटू 100। बी का विलायक, बी घटक का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, WB/WA प्लस WB हो जाएगा। WB क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ये विलेय और विलायक कुल ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, इसको मैं आपको याद कर लेना है और ये इस तरह का क्वेश्चन जो आपको बनाते हैं। चलिए मैं आपको इसके एक न्यूमेरिकल्स के बारे में बताता हूँ कि इसके न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अब मैं इसको हटा देता हूँ, परिभाषा की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड घुली हो तो बेंजीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड के दोनों के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है। दोनों के लिए द्रव्यमान प्रतिशत अपन को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले तो अपन को फार्मूला अपन क्या लिख देना है, फार्मूला भी मैंने बताया था। फार्मूला क्या था कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक अवयव का क्या हो जाएगा द्रव्यमान, एक अवयव का क्या हो जाएगा द्रव्यमान बड़े क्या हो जाएगा आपका विलयन का क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा आपका 100। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास फार्मूला है। चलिए अब सबसे पहले फटाफट निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या क्या उसको पहले लिखते हैं। सबसे पहले दिया है बेंजीन का द्रव्यमान। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, बेंजीन का द्रव्यमान। तो बेंजीन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना दिया है देखो, बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 22, कितना दिया हुआ है 22, कितना दिया हुआ 22 ग्राम दिया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया है 122
22 क्या दिया हुआ आपका ग्राम दिया दिया नहीं दिया है, यही दिया हुआ है ना कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अतः विलयन का कुल द्रव्यमान, अतः विलयन का कुल द्रव्यमान, तो विलयन का कुल द्रव्यमान कितना जाएगा, यहाँ पर 22 है तो 22, यहाँ पर कितना है 122, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। क्वेश्चन को मिटा दूँ क्या, क्वेश्चन समझ तो आ गया है ना, हाँ क्वेश्चन मिटा जाता है ना। तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर देख सकते हो 144 आ गया, कितना आ गया 144। और इसको अपन क्या लिखेंगे हम लोग, ग्राम लिखेंगे। अब उसके बाद सबसे पहले निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं बेंजीन का बोला है, तो क्या जाएगा C6H6 का क्या जाएगा आपका द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, फार्मूला में सेट कर दो, एक अवयव का द्रव्यमान, एक अवयव का द्रव्यमान कितना दिया है यहाँ पे, कितना दिया है 22, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 बटे विलयन का कुल द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 22 धन 1 बटे एक कितना जाएगा 122 गुणित कितना हो जाएगा आपका 100। अब इसको दोनों को अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना, दोनों सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर अपन डायरेक्ट 144 भी रख सकते हैं, है ना। अब इसको जब हल करेंगे, जब अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे 2200, है ना, यहाँ जुड़ जाएगा 2200 बटे क्या करेंगे 144। जब इसको अपन गुना भाग करेंगे तो गुना भाग करेंगे तो लगभग यहाँ पर आता है ना, मैं करके रखा हूँ 15.28% आता है, तो निकल जाएगा यहाँ पे। मतलब बेंजीन का द्रव्यमान कितना निकल गया आपका 15 कितना निकल गया 285 निकल गया। उसके बाद अपन निकाल सकते हैं CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर CCl4 का कितना दिया है 122 दिया है, ठीक है। और टोटल कितना आ रहा है अपने पास, कितना आ रहा है 144 आ रहा है ना। या अपन बोल सकते हैं 22 धन 100, ये हो जाएगा आपका 22 इंटू हो जाएगा 1000, और ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 122 और ये जाएगा 144 और इंटू क्या हो जाएगा आपका 100, ये होगा नहीं। बेंजीन का अगर बात करें 144 की बात करेंगे तो इंटू 100, तो ये लगभग आपका हल करके आएगा 84.72 आएगा परसेंटेज। अब दोनों द्रव्यमान परसेंट की बात करेंगे, दोनों को मिला के देख लो, मतलब कितना आ जाएगा आपका 100% तो आ ही जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका परसेंटेज इतना है उस विलियन में और इसका परसेंटेज इतना है, दोनों को मिलाओ तो दोनों मिलाकर कितना बना 100 कितना बना 100 का आ रहा है, देखो 84 और कितना हो गया 10 94, है ना, 84 94 हो गए, 94 कितना हो गया 5 99, अब दोनों को मिलाओगे कितना आ जाएगा 100। या ऐसे भी इसको शॉर्ट फॉर्म में निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। यहाँ पे CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, अब द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कितना कर वही डायरेक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो, 100 में घटा देना ये जो आया है उसका, है ना, यहाँ पर 100 रख देना, माइनस कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका 28%। तो ओवरऑल ये जो अपना निकला है ये आपका 84.72% आ जाएगा। तो इस प्रकार से पेपर में जो है क्वेश्चन में इस प्रकार के प्रश्न जो है ना ऑफ कोर्स पूछे जाते हैं, इसको आप आसानी से जो है इजीली जो है बनाने का प्रयास करना। इस टाइप के प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में जो है आता है, आपको बनाना है, प्रैक्टिस भी करना है। इस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से पेपर में देगा, 10वीं हो चाहे 12वीं हो, है ना, अब बना ही लीजिएगा। इस तरह का जो क्वेश्चन जो है आपका इजीली बन जाना चाहिए, ठीक है। ये बोर्ड में एक बार आ भी चुका है ये क्वेश्चन जो है। एक क्वेश्चन और आया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, शायद आप लोग से बन जाए। चलो इसको आप प्रैक्टिस करने नहीं दिया है यहाँ पे। चलिए, तो ये हो गया आपका द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसके बाद फिर मैं अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोग के बीच में, आयतन प्रतिशत का लेके आता हूँ, ठीक है। तब तक ले बने रहिए बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। थैंक यू।